हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री का बुक है ये। बिहार बोर्ड की बुक है, इतिहास की बुक। और आज इसका लेसन 5 करेंगे हम लोग। लेसन 5 है नाजीवाद यानी नाजिज्म। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये हैं। तो आइए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर के बारे में बता दूं कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न, ही वाज मेड। मतलब हिटलर जो है वो हिटलर पैदा ही हिटलर नहीं हुए थे, वो हिटलर बन गए थे। क्यों? हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो दो टीम लड़ाई कर रही थी, जो दो टीम युद्ध कर रही थी, उस दो टीम में टीम ए में 4 कंट्रीज़ थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका। अमेरिका जो है वो 1917 में इसमें आई थी। टीम बी से जो लड़ाई कर रही थी यानी टीम बी से जो युद्ध कर रही थी उसमें 3 कंट्रीज़ थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन टर्की। तो ये जो दो टीमें थी, इसमें जर्मनी की जो टीम थी वो टीम बी में थी और हिटलर जो थे वो जर्मनी के सिटीज़न थे। तो जर्मनी की आर्मी से हिटलर लड़ाई कर रहे थे, हिटलर युद्ध में थे, मिलिट्री मैन थे वो। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि हिटलर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो बेसिकली हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म हुआ था। और हिटलर बचपन में आर्टिस्ट बनना चाहते थे। हालांकि ये आर्टिस्ट बन जाते तो हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर कम हो जाता, लेकिन ये बहुत अच्छे आर्मी मैन बने, इनको काफ़ी सारा मेडल्स भी मिला और आगे जाके ये पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किए। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद फिर आर्मी में आए। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी के साइड से इन्होंने युद्ध भी लड़ा। तो अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी जो है वो हिटलर की पार्टी थी। हिटलर जो है वो पॉलिटिक्स में 1990 में आए। 1919 में क्या किए हिटलर कि जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किए। जर्मन वर्कर पार्टी को 1990 में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने इसका नाम बदल दिया और नाम बदल करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। और यही पार्टी जो है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो है वो आगे जाके नाजी पार्टी कहलाई। तो नाजी पार्टी जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो स्वास्तिक था। और इनकी पार्टी जो है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर लेती थी। इनकी पार्टी जब सड़क पे आती थी कोई भी रैली करने के लिए, तो ये लोग बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते थे, बिल्कुल लाइन में चलते थे, एक तरीके का ड्रेस पहनते थे, सब चीज़ यूनिफॉर्म दिखता था, तो बहुत अच्छा दिखता था, लोगों को तुरंत से अट्रैक्ट कर लेती थी ये पार्टी। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये पार्टी जो आई है पॉलिटिक्स में ये ज़रूर हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेगी। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका आंसर होगा स्वास्तिक। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीन केम्फ किसकी रचना है। मीन केम्फ जो है इसको कौन लिखे हैं, किसकी रचना है ये? मुसोलिनी, हिटलर, हिडेनबर्ग या स्ट्रेसमैन? तो इसका आंसर होगा हिटलर। खा हिटलर इसका आंसर होगा। हिटलर जो है वो मीन केम्फ की रचना किए हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। जर्मनी का एकदम मेन जो औद्योगिक क्षेत्र था वो कौन सा है? आल्सस लॉरेन है या रूर है या इवानो है या बर्लिन है? जर्मनी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हार गई थी तो जर्मनी में जो पार्लियामेंट्री पार्टी बनी थी जिसका नाम था वेमर रिपब्लिक, वेमर गणराज्य। तो वेमर गणराज्य एक एग्रीमेंट साइन की थी, वर्साई की संधि जिसको बोलते हैं, उस ट्रीटी को साइन की थी कौन? वेमर रिपब्लिक। तो इस ट्रीटी में वेमर रिपब्लिक को ये भी साइन करना पड़ा था कि जर्मनी का जो एक जगह है रूर रिवर वाला जगह, जहाँ पे रूर नदी बहती है जर्मनी में,
जहाँ पे राइनलैंड का इलाका है, उस इलाके से जर्मनी को अपने आर्मी को हटाना होगा और जर्मनी को 6 बिलियन कर्ज जो रुपया है वो चुकाना होगा। किसको चुकाना होगा? टीम ए को, जिससे वो हार गई है फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो यही रूर वाला जो इलाका है जर्मनी को छोड़ना पड़ा था, जिसको फ्रांस ने बाद में कब्ज़ा कर लिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। तो 1919 से लेके 1923 तक, यानी 1919 से लेके 1923 तक जर्मनी जो है ये कर्ज चुकाती है। 6 बिलियन का जो कर्ज है उसको चुकाती है, लेकिन 1923 में जर्मनी देने से मना कर देती है। तो जब जर्मनी ये कर्ज देने से मना कर देती है तो फ्रांस जो है, ये रूर इलाका जो है, राइनलैंड वाला जो एरिया है जर्मनी का, वो फ्रांस जो है उस पर कब्ज़ा कर लेता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसी से था कि जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन है? तो यही रूर होगा। रूर इसका आंसर होगा, ख रूर। और इस एरिया को जब फ्रांस ले लेता है, जर्मनी को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जर्मनी का बिल्कुल प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, तो इससे जर्मनी को बहुत लॉस होता है। हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? जर्मनी की मुद्रा जो है उसका नाम क्या था? डॉलर था, पौंड था, मार्क था या रूबल था? तो इसका आंसर होगा ग मार्क। जर्मनी की जो मुद्रा है उसका नाम मार्क है। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म ब्लैंक ईस्वी में हुआ था। हिटलर के बारे में अभी मैंने बताया कि हिटलर का जन्म जो है 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर जर्मनी के चांसलर का पद ब्लैंक ईस्वी में संभाला था। हिटलर जो है वो जर्मनी के चांसलर कब बने थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि जब हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे 1919 में, तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1923 में जब इनकी पार्टी इलेक्शन में आई तो इनकी पार्टी को 2.6% वोट मिला, जो कि उस समय के हिसाब से ज़्यादा वोट तो नहीं है। लेकिन 1932 में इनकी पार्टी ने दोबारा इलेक्शन लड़ा और इस टाइम इनकी पार्टी को 37% वोट मिली और इस टाइम इनकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी में थी। तो बस इसी के बाद हिटलर की जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में आ गई। फिर क्या हुआ? फिर 30 जनवरी 1933 को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिडेनबर्ग, वो हिटलर को चांसलर बना देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे यही था कि हिटलर जो है वो जर्मनी के चांसलर का पद किस ईस्वी में संभाले थे? तो हिटलर जो है 1933 में चांसलर का पद संभाले थे। इनको चांसलर कौन बनाए थे? प्रेसिडेंट जो थे हिडेनबर्ग, वो बनाए थे। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी ने राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद खाली जगह ईस्वी में किया था। जर्मनी जो है वो राष्ट्रसंघ से संबंध कब तोड़ा था, कब निकला था, उसमें से कब हटा था? तो इसका आंसर होगा 1933। 1933 में जर्मनी जो है वो राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो ये तो सबको पता है, नाजीवाद के जो प्रवर्तक थे वो हिटलर थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जर्मनी के निम्न सदन को खाली जगह कहा जाता है। जर्मनी का जो लोअर हाउस होता है इसको क्या कहते हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। तो जर्मनी के लोअर हाउस को हम लोग कहते हैं राइक्सटैग। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो मैच है। फर्स्ट है गेस्टापो। गेस्टापो कौन थे? गेस्टापो क्या है? गेस्टापो कौन थे? गेस्टापो जो है वो गुप्तचर पुलिस थे। तो 1 को हम लोग ग में मिलाएंगे, गेस्टापो गुप्तचर पुलिस। है वाइमर। वाइमर क्या है? वाइमर के बारे में जानते हैं कि जर्मनी का जो एक जगह है वाइमर, वहीं पे मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट्री पार्टी बनाने के लिए। जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में हार गई थी, तो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद जर्मनी के एक जगह वाइमर में मीटिंग हुआ और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि वाइमर रिपब्लिक जो है वो बनेगी अब जर्मनी में। तो वाइमर क्या है? जर्मनी का एक शहर है, लेकिन वहाँ के लोग
वेमर रिपब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। जर्मनी के लोग वेमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। हालांकि ये डेमोक्रेटिक है, गणतंत्र है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इसको पसंद नहीं करते थे। इसका बस एकमात्र कारण है वर्साई की संधि। वेमर रिपब्लिक को वर्साई की संधि करनी पड़ी थी, बस इसी कारण से वहाँ के लोग वेमर रिपब्लिक को पसंद नहीं करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेनेगांव। सेनेगांव क्या है? सेनेगांव जो है वो यहूदियों के प्रार्थना गृह है। यहूदियों के प्रार्थना गृह को क्या बोलते हैं? सेनेगांव बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउन शर्ट्स। ब्राउन शर्ट्स क्या है? निजी सेना है, प्राइवेट सेना जो है वो ब्राउन शर्ट्स है। और लास्ट है हिडेनबर्ग। हिडेनबर्ग के बारे में तो अभी हम लोगों ने जाना कि हिडेनबर्ग जो हैं वो प्रेसिडेंट थे 1933 के समय, और इन्होंने ही हिटलर को चांसलर बनाया था। बाद में हिटलर जो है इन्हीं को हटा दिए थे और डिक्टेटरशिप ला दिए थे। तो 5 जो है हिडेनबर्ग, इसको हम लोग मैच करेंगे किस में? जर्मनी के राष्ट्रपति यानी अंगा में। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है सही और गलत। हिटलर लोकतंत्र का समर्थक नहीं था। हिटलर जो था वो लोकतंत्र का समर्थक नहीं था, ये बिल्कुल सही है। हिटलर जो है वो लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक के समर्थक नहीं थे, बिल्कुल सही। हिटलर जो है वो वेमर रिपब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और वेमर रिपब्लिक को हटाने के बाद जब वो सत्ता में आए हिटलर, तो हिटलर वहाँ पे जर्मनी में डिक्टेटरशिप ले आए थे। तो हिटलर जो है वो लोकतंत्र के समर्थक बिल्कुल भी नहीं थे, और वो डिक्टेटरशिप ले आए थे, निरंकुश शासन फिर से आ गया था। तो इसका आंसर होगा सही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नाजीवादी कार्यक्रम यहूदी समर्थक था। नाजीवादी कार्यक्रम जो है वो यहूदी समर्थक था, बिल्कुल सही। नाजीवादी जो कार्यक्रम होते थे वो यहूदियों के समर्थक थे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। बिल्कुल सही। नाजीवाद यानी हिटलर की जो पार्टी थी, नाजिज्म जो थी, उसमें निरंकुश सरकार का प्रावधान था। तो हाँ, निरंकुश सरकार का था, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। हिटलर जो अपना काम करते थे बिल्कुल निरंकुश वो करते जा रहे थे, डिक्टेटरशिप था ये। तो इसका आंसर होगा सही, नाजीवाद में निरंकुश सरकार का प्रावधान था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्साई की संधि में हिटलर के उत्कर्ष की बीज निहित थी। मतलब हिटलर जो हैं वो आए तो हिटलर के उत्कर्ष करना यानी उनके आने का जो बीज था, जो सीड था, मेन रीज़न जो था, वो वर्साई की संधि थी। तो बिल्कुल सही, हिटलर के आने का मेन रीज़न जो था वो वर्साई की संधि ही थी। वर्साई जो है वो फ्रांस का एक जगह है, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में टीम ए जीत गई थी, यानी कि फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया और अमेरिका, ये लोग जब सब जीत गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो फ्रांस के एक जगह वर्साई में एक संधि हुई जिसको कहा गया वर्साई की संधि। इस संधि में जर्मनी पे बहुत चीज़ें थोपी गई। जर्मनी को ये कहा गया कि उसको 6 बिलियन कर्ज चुकाना होगा, क्योंकि वार में बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हुई हैं, तो हारने के एवज़ में उसे इतने रुपए का कर्ज लौटाना होगा। इसके अलावा जर्मनी को अपने कुछ क्षेत्र जो हैं वो भी देने होंगे। फिर राइनलैंड के इलाके से अपना मिलिट्री को हटाना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे साइन करवाया गया। तो यही वर्साई की जो संधि थी, हिटलर को और जर्मनी के और भी बहुत लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो इसी कारण से हिटलर का उत्कर्ष हुआ। तो इसका आंसर होगा सही, वर्साई की संधि में हाँ हिटलर के उत्कर्ष के बीज निहित थे। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नाजीवाद में सैनिक शक्ति और हिंसा को गौरवान्वित किया जाता है। इसका आंसर होगा हाँ सही। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को लिखना है। जैसे पहला है तानाशाह। तानाशाह के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? तानाशाह के बारे में लिखेंगे तानाशाह क्या होता है? शासन की ऐसी अवस्था जिसमें शासक निरंकुश तथा दूसरे का हस्तक्षेप नहीं रखता, जिसमें जनता राज्य के लिए होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि तानाशाह किसको कहते हैं? तानाशाह उस शासन की अवस्था को कहते हैं जिसमें शासक जो होता है, राज करने वाला जो होता है, वो निरंकुश होता है और इसमें दूसरे लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो उसी शासक को हम लोग तानाशाह बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है हमारा क्वेश्चन कि वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? वर्साई की संधि के बारे में लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के लिए 28 जून 1919 को विजित राष्ट्रों ने, यानी जीते हुए राष्ट्रों ने, जर्मनी के साथ एक संधि की और ये संधि कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के वर्साई शहर में की गई थी। तो इसका आंसर यही होगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वाइमर गणराज्य यानी वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक क्या है? इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि वाइमर रिपब्लिक जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी जब बनाने का बात हुआ, जब जर्मनी हार गई, वहाँ का मोनार्की सिस्टम हटा, यानी जर्मनी पे जो 4 रूलर राज कर रहे थे जिनका नाम था केसर विलियम, तो जब ये हार गए तो वहाँ पे वेमर गणराज्य बना। वेमर गणराज्य जर्मनी के वेमर शहर में मीटिंग होकर के बना। तो फिर इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? वेमर गणराज्य के बारे में, जर्मन संविधान सभा का प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को वाइमर नामक स्थान पर हुआ, इसलिए यह वाइमर गणराज्य कहलाया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद। साम्यवाद के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? साम्यवाद क्या होता है? प्राचीन काल में चली आ रही पूंजीवादी पद्धति एवं सामंतवाद को मिटाकर ऐसी शासन अवस्था कायम किया जाना जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास हो, उसको साम्यवाद कहते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तृतीय राइख। तृतीय राइख क्या है? हिटलर के चांसलर बनने पर जर्मनी में गणतंत्र की समाप्ति हो गई। जब हिटलर वहाँ पे चांसलर बन गए जर्मनी में, तो जर्मनी में गणतंत्र की समाप्ति हो गई और नाज़ी क्रांति का आरंभ हुआ, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख का नाम दिया। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का यानी कि लेसन 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म होता है। क्लास 9 का चैप्टर का नाम था नाज़ीवाद।